अजय एक फैमिली की तरह है मेरे लिए, एक बड़े भाई की तरह है। तो उनका फोन आया कि मेरे पास एक कहानी है, उसे मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें काम करें। मैं तो वहीं राजी हो गया था क्योंकि उनको तो मैं ना नहीं बोल सकता। A lot of people are comparing this movie to the web series Scam 1992. स्कैम एक वेब सीरीज है, हमने एक फिल्म बनाई, दो बहुत ही अलग चीज है। अभी हमारे दर्शक तय करेंगे अगर उन्हें अच्छा लगे या नहीं। ये पिक्चर हमने कुछ एक साल पहले खत्म की थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हम इसे रिलीज नहीं कर पाए। ये मूवी करने से पहले क्या आप मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, मार्केट स्टडी करते बिल्कुल थे? मैं बहुत सालों से इन्वेस्ट करते आया हूँ और उसे बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। इट वाज नॉट एन एलियन टॉपिक फॉर मी इन दैट सेंस। क्या डिफरेंशिएट करते हैं ऑडियंस में, ओटीटी की ऑडियंस या सिनेमा की ऑडियंस? बिल्कुल बहुत फर्क है। द अप्रोच टू मेक अ वेब सीरीज इज टोटली डिफरेंट टू मेकिंग अ मूवी। What is a better way to deal with trolling? Replying or staying silent? If that comment is a healthy debate, then I would love to engage in a healthy debate. अगर कोई आपको बस गाली देना चाहता है, then you should just ignore it. आपके कौन से रोल्स लोग आज भी याद रखते हैं? ज्यादातर एक्टर्स want to leave behind a legacy. I've inherited a great legacy from who I consider to be the greatest, and I don't want to ever do anything to defame that. इतने सारे इतने अच्छे कलाकार हैं हमारे देश, और अगर उनमें से आपका एक भी रोल उन्हें याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। आपको ऑडिशन से डर लगता है, तो कुछ ऐसा हुआ है? आपको एक कमरे में बुलाया जाता है, एक ऐसे हैंडी कैम रखा हुआ है, आपको कुछ डायलॉग थमा देते हैं और उनके ऊपर बोलो, अरे क्या बोले, कैरेक्टर क्या है, इसके पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज द ग्राफ, ये सब चीजें जो है, most of the time your director is not there, so I find it a very unnatural process. नमस्कार, मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, एक बहुत ही हम्बल इंसान और मेरे फेवरेट जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन। आइए उनका वेलकम करते हैं और उनकी जो फिल्म रिलीज होने जा रही है 8 अप्रैल को, द बिग बुल, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अभिषेक, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आई एम सो एक्साइटेड, आपको देखकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much. And Abhishek, trailer is out, the Big Bull का amazing response. I love the trailer. आपको कैसा response मिल रहा है? How do you feel? I feel great. Response बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और देखिए, ट्रेलर के लिए हमेशा वो थोड़ी बहुत उत्सुकता होती है क्योंकि वो पहली बार है जो आपके दर्शक हैं वो आपकी फिल्म के जो दृश्य हैं वो पहली बार देखने वाले हैं। रिलीज के पहले तो जिटर्स ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन इवन बिफोर द ट्रेलर, दैट्स द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म। तो आई एम वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, बहुत ही खुश हूं मैं। आई जस्ट होप कि जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के, वी कैन फुलफिल देम। करेक्ट, आई एम श्योर फुलफिल होंगे। जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कुकी गुलाटी, उन्होंने बताया कि अजय देवगन ने जब इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का सोचा, ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो आप उनकी पहली चॉइस थे। सो जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, आपके लिए क्या रोल और चैलेंजिंग हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो फिल्म है, इसके लिए मैं कहानी सुनने से पहले राजी हो गया था। क्योंकि अजय का फोन आया था। अजय एक फैमिली की तरह है मेरे लिए, एक बड़े भाई की तरह है। तो उनका फोन आया कि मेरे पास एक कहानी है, उसे मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें काम करें। तो मैं तो वहीं राजी हो गया था क्योंकि उनको तो मैं ना नहीं बोल सकता। Okay. उसके बाद कुकी मेरे पास आए, उन्होंने कहानी सुनाई और मेरी खुश नसीबी है कि इतनी अच्छी कहानी वो लेके आए थे मेरे पास और इतना अच्छा किरदार जो है उन्होंने मुझे पेश किया। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि एक तो बड़े भाई हैं, उनका प्रोडक्शन है और उन्होंने आपको इस लायक समझा कि आप इस फिल्म में काम करें, तो you don't want to let him down. Correct. So yeah. अच्छा अभिषेक, टेल मी, ये जो बिग बुल मूवी का ट्रेलर देखने के बाद लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग दिस मूवी टू द वेब सीरीज स्कैम 1992 बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और स्कैम से रिलेटेड है। बिकॉज स्कैम 1992 को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, पीपल लव द सीरीज। आपको लगता है ये आपकी मूवी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है? आप कुछ उस तरह से सोचते हैं? मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ उसके बारे में क्योंकि मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। स्कैम एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज थी। सब लोग ने बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया है उसमें।
लेकिन जैसे आपने कहा, स्कैम एक वेब सीरीज है, हमने एक फिल्म बनाई, Correct. दो बहुत ही अलग चीज है। बट जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, comparisons are natural. Yeah. It's human nature. लेकिन मेरा कंपैरिजन के बारे में सोचने से कुछ होने वाला नहीं, ना तो कुछ चेंज होने वाला है, ना कुछ होगा। तो हम लोग को बस अपना काम करना है। ये पिक्चर हमने कुछ 1 साल पहले खत्म की थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हम इसे रिलीज नहीं कर पाए थे। मेरा मानना है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। मुझे फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है। अभी हमारे दर्शक तय करेंगे अगर उन्हें अच्छा लगे या नहीं। ओके, वो 8 अप्रैल को पता चलेगा, क्योंकि मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है 8 अप्रैल को, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। जी। अभिषेक, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका शेयर मार्केट में इन सब चीजों में इंटरेस्ट कितना है, और ये मूवी करने से पहले क्या आप मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, मार्केट स्टडी करते बिल्कुल थे? मुझे शेयर मार्केट में बहुत दिलचस्पी है। मैं बहुत सालों से इन्वेस्ट करते आया हूँ और उसे बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। सो yeah, it was not an alien topic for me in that sense. Okay. And अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टिप्स भी दे सकते हैं आफ्टर डूइंग द मूवी। दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि जैसे हेमंत शाह कहते हैं, टिप के लिए पैसे लगते हैं। ओह, आई थॉट इंटरव्यू में मैं आपसे कुछ टिप्स ले लूंगी। इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, आपके घर में अपार्ट फ्रॉम यू, आपने कहा आप भी फेमिलियर है शेयर मार्केट से, हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर फैमिली जो कि इसमें प्रो है? नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्रो हूं, इफ आई कैन से सो, इन ऑल ह्यूमिलिटी। ग्रेट। अच्छा अभिषेक, आपने OTT प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई किया, एंड आई लव्ड यू इन ब्रीथ, जो आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। इट वाज सीरियसली वेरी वेरी नाइस। लेकिन आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं ऑडियंस में, OTT की ऑडियंस या सिनेमा की ऑडियंस? बिल्कुल बहुत फर्क है। Okay. सबसे पहले फर्क इसलिए है क्योंकि जो मेकर्स हैं, their approach has to be different. Yeah. That's why what I was saying when you were referring to scam also. The approach to make a web series is totally different to making a movie. It starts from the writing. Web series में आपके पास 8 to 10 episodes है अपनी कहानी बताने। Yeah. 8 to 10 episodes usually means almost 10 hours to tell your story. Yeah. फिल्मों में 2-2.5 घंटे हैं आपके पास, जिसमें आपको कहानी बतानी होती है। Yeah. So that approach is totally different. I feel in a web series you can get into a lot more detailing, subtext, layers, all that. In film, you have the liberty to be more dramatic. Yeah. So it's a totally different approach. And every creative person has their own unique voice. Yeah. Everybody has their own way of telling a story. Yeah. और पता नहीं हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि two products on the same story can't be told. मैं हमेशा मैंने कई इंटरव्यूज में भी कहा है कि ज्यादातर लोग बचपन में उनकी जो माँ थी वो उनको बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी, सुलाने से पहले या सुलाने के वक्त, और ज्यादातर 2 ही 3 कहानियां थी, लेकिन हम कभी बोर नहीं होते थे, क्योंकि उनका जो सुनाने का अंदाज है वो हमेशा बदलता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। So you have to look upon it like that. कितने अच्छे से आपने पुट अप किया। I can so much relate to it. मैं अपनी डॉटर को रोज स्टोरी सुनाती हूँ, सेम स्टोरी, and it's different every night. Absolutely. So the way you tell a story also changes, and that makes it interesting. Yeah, बिल्कुल सही। अच्छा अभिषेक, आजकल एक्टर्स को ना बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है whenever they they have an opinion ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, और आप भी ट्रोलिंग का काफी बार शिकार रहे हैं और आप रिप्लाई भी देते हैं। So आपको क्या लगता है, what is a better way to deal with trolling? Replying or staying silent? Ignoring, I mean. It depends. I mean, it depends what kind of comments you're getting. If that comment is a healthy debate, then I would love to engage in a healthy debate, because I think that's kind of what social media also is for. अगर कोई आपको बस गाली देना चाहता है, then you should just ignore it, because आपको पता है कि वो जो डिस्कशन है कहीं जाने वाली है। Once in a while अगर आप बोर हो तो you should give it back to them, because हंसी मजाक में ये सब चलता है। But also you should not take yourself too seriously also. Yeah. But that's what we love about you. आप
ह्यूमर के साथ ही उसके साथ डील कर जाते हैं. विथ ह्यूमर योर रिप्लाई इज सो गुड एंड सो हिलेरियस दैट मजा आ जाता है. थैंक यू. अभिषेक, आपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट एज एन एक्टर एवरीबडी वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर देयर रोल्स. आप काम इसलिए करते हैं ताकि आप एक लेगेसी छोड़ सकें, लोग आपको याद कर सकें आपके काम के लिए, और आपके जो फादर है बिग बी, उनके काम को हम आज भी याद रखते हैं. यू नो, कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं. आपके पास आपको क्या लोगों से अब तक रिप्लाई मिला है, क्या फीडबैक मिला है, आपके कौन से रोल्स लोग आज भी याद रखते हैं? अगर आप मुझसे पूछें, आई लव्ड यू इन गुरु एंड हैप्पी न्यू ईयर, मुझे बहुत पसंद आए आपके रोल्स. थैंक यू. आई थिंक स्पेशली इन आवर कंट्री ज्यादातर एक्टर्स want to leave behind a legacy. Yeah. I do as well. I've inherited a great legacy from who I consider to be the greatest. And I don't want to ever do anything to defame that. तो कोशिश यही होगी और यही रहती है कि अच्छा काम करें जिसपे हम गर्व महसूस कर पाएं और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो देख के बोले कि हाँ यार ये तो एक्टर अच्छा था, काम अच्छा किया था उसने. सो दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर. मैं भी वही करना चाहता हूँ. जहां तक आपका जो दूसरा सवाल था कि व्हाट आर द फिल्म्स, देयर आर सो मेनी एंड आई एम सो ब्लेस्ड. मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर एक भी रोल हो जो लोग याद रखें वो बहुत बड़ी बात होती है. इतने सारे इतने अच्छे कलाकार हैं हमारे देश, इतना अच्छा काम कर रहे हैं. और अगर उनमें से आपका एक भी रोल उन्हें याद रहे तो बहुत बड़ी बात है. But if you have more than one, then you're truly blessed. So I feel so blessed that people have different choices, and I'm very blessed, and I don't take that lightly. I take it very seriously, and I work even harder the next day because you have to work hard every day to maintain that. Yeah. And we do see that in all your movies, in all your roles, they are so different. इतनी variety offer करते हैं आप अपने roles में. In fact, आपने ये भी कहा था कि आप ऐसे roles करना पसंद करते हैं जो आपको scare करें, आपको डराएं. So इस movie में कुछ ऐसा था जिससे आप डरे? The Big Bull movie that you're doing. बहुत कुछ. देखिए, because it's such a expansive character, are you going to be able to do justice to it? तो हमेशा ये एक घबराहट सी रहती है कि भैया क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं. जो जिम्मेदारियां थी हमारे ऊपर वो तो हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं. लेकिन घबराहट होती है कि भैया कैरेक्टर इतना है, क्या ठीक से कर पाऊंगा, क्या कन्विंस कर पाऊंगा. Will I get the body language right? Will I get the accent right? Will I get the emotion right? बहुत सारी चीजें हैं. Especially when you get a character like this, it's so easy to go wrong. Okay. So you have to be very, very aware of what you're doing. Even after so many years in the industry, फिर भी ऐसा experience करते हैं? जी बिल्कुल. जी देखिए, जो आपके लास्ट रिलीज में हुआ, जो पिछले फ्राइडे पे रिलीज हुई थी, उसका ये मतलब नहीं कि जो आने वाले फ्राइडे है वो भी ठीक से जाने वाले. Every day is a new day. Every film is a new film. Your audience. Very rarely does the audience decide to bless you with their love and support. But that doesn't mean they're going to do it the next time as well. You have to earn that love and respect all over again. So you have to treat every film like it's your first film. And coming from you, कितना अच्छा लगता है कि आप अभी भी इतने grounded और इतने humble हैं as an actor. It's just a reality. I don't think there's anything about humility. At the end of the day, if you've been around long enough, you understand that it's not easy, and you have to work hard. अभिषेक, इनफैक्ट आपने ये भी मेंशन किया था that आपको ऑडिशन से डर लगता है. तो कुछ ऐसा हुआ है ऑडिशंस में जिस वजह से आपको डर लगता है? ऑडिशन में प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ. I find it a very unnatural process. Why? It's unnatural क्योंकि आपको एक कमरे में बुलाया जाता है, एक ऐसे हैंडी कैम रखा हुआ है, आपको कुछ डायलॉग थमा देते हैं और बोलो. अरे क्या बोले, कैरेक्टर क्या है, इसके पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज द ग्राफ, ये सब चीजें जो है. Most of the time your director is not there. The director is meant to direct the actor, tell the actor what to do, how to do it. So I find it a very unnatural process. So I have huge amount of respect for people who audition.
And did you audition for this movie? Because aajkal, No, I think no. the trend is such. Okay. No, people have always auditioned. It's not a new trend. It's always been there. But Ajay suggested that I should do the film to Cookie, and Cookie was convinced. So thankfully he didn't ask me to audition. क्योंकि मैंने हमेशा कहा अगर वो मुझे मेरा audition ले लेते तो I definitely not get the role. ऐसा क्यों बोलते हैं आप? Because, like I said, it's a very difficult process, Okay. and because I think I'm so uncomfortable with it, that would show. चलिए एक ये मेरा पर्सनल सवाल है आपके लिए कि जया जी की कौन सी आपके हिसाब से आपकी फेवरेट मूवी है, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू अभिमान. अभिमान. ग्रेट. या इवन आई लव्ड बोथ ऑफ देम इन दैट मूवी. एंड अभिषेक, जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम के व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपकी मूवी द बिग बुल कब और कहां देख सकते हैं. बिग बुल रिलीज होने जा रही है 8 अप्रैल को डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे. तो उसका सब्सक्रिप्शन लेके अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप जरूर देखिए. लेकिन उससे ज्यादा मैं आप सबके जितने भी रीडर्स हैं या ऑडियंसेस हैं या व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भैया देखिए, हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीनों से हम कुछ थोड़े इनडिसिप्लिन हो गए हैं कोरोना को लेके. प्लीज, कोरोना कहीं नहीं जा रहा है. प्लीज अपने मास्क जो है वो पहने रखिए जब भी आप घर के बाहर जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए. हैंड सैनिटाइजेशन जरूर कीजिएगा. अगर आपको खुद के लिए नहीं करना है तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए करिएगा, क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है अपने पिताजी और अपनी बीवी और अपनी बेटी को अस्पताल में देखना. तो प्लीज सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, और जितने भी गवर्नमेंट ने रूल्स रखे हैं उनका पालन कीजिए प्लीज. थैंक यू अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक कोरोना को लेके बिल्कुल लीनियंट नहीं होना एंड सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. और ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं. द बिग बुल जूनियर बच्चन के साथ. अमेजिंग मूवी है एंड आई एम श्योर आप सब जरूर एंजॉय करेंगे. थैंक यू अभिषेक, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. Pleasure, Kavita. Take care. Stay safe.